सदगुरु तेरे आसरा, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप लोग जो प्यार मोहब्बत का तूफान छलका रहे हो MSG द वॉरियर लायन हार्ट पे, उसे दुनिया देख रही है और पूरा समाज जिस तरह से उसे ले रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने सवाल पूछिए और हम उसका जवाब देंगे। तो बच्चे वहाँ से पूछेंगे, आपके सवाल आ रहे हैं जी, पूछिए आप। शालू जयपुर से, मूवी की स्क्रिप्ट कैसे इनोवेट हुई? हाँ, मूवी की जो कहानी हमने लिखी, जो चौथा स्तंभ मीडिया काफ़ी समय से ये दिखा रहा था और जो सच था कि आज के नौजवान लड़कियों पे एसिड अटैक कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो बड़ा दर्द होता था दिलो दिमाग में। ख्याल में आया कि हमने वेदों पे रिसर्च किया, हमारे पवित्र वेदों पे, धर्मों पे, तो वहाँ तो लिखा हुआ है नौजवानों की कुछ और ही परिभाषा है। तो उसी को एक डायलॉग के रूप में हमने यहाँ डाला भी है और उसी पे पूरी स्क्रिप्ट बनी कि अगर आप नौजवान हो, अगर आप मर्द हो, तो मर्दानगी माता बहनों की इज्जत बचाने में है, इज्जत लूटना तो कायरता है, राक्षसीपन है। तो उसी से ये पूरी फिल्म की कहानी बनती चली गई। लकी सिंह फ्रॉम राजस्थान, मूवी के एंड से जी बुर्रा। जी वाकई बुआ। अमनदीप कौर फ्रॉम पंजाब वांट्स टू नो कि आप बहुत फिट और यंग लगते हैं, आपका डाइट और एक्सरसाइज का रूटीन क्या था? हमारा अजीबोगरीब है। अगर आप रूटीन पूछोगे तो कई बार हम लंच कर रहे होते हैं रात के 8-9 बजे और कई बार ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं शाम के 7 बजे। तो ऐसा हमारा अजीबोगरीब सा रूटीन रहा। और यहाँ तक फिटनेस की बात है तो हमें लगता है कि हम 3 टाइम ही कुछ लेते हैं, तो वो बेस्ट है। और आज साइंस भी उसी पे आ रही है। पहले कहा जाता था कि थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना चाहिए, नहीं, मॉर्निंग में पूरा स्ट्रांग खाओ। दोपहर में अगर वेदों की बात करें तो वो कहते हैं सुबह राजे की तरह अपने घर में जो भी ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हो पावरफुल, और दोपहर को रानी की तरह कि थोड़ा सा कम पावरफुल, और रात को एक बिल्कुल एक नौकर की तरह जैसे आप बिल्कुल कम ले पाए, तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो हमें लगता है हम बचपन से इसी को फॉलो करते आए और आज वो सामने है। एक्सरसाइज रूटीन? एक्सरसाइज रूटीन हमारा सुबह घूमना है और कभी कभार जिम में जाना, लेकिन गेम काफ़ी हम खेला करते थे। और सबसे अगर आप इसका राज पूछो, जो आप देखते हो जवान लुक आ रहा है, तो वो मेथड ऑफ मेडिटेशन शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने जो हमें गुरु मंत्र बताया है, वही एक ऐसी ताकत है जो ये सब चीजें करवा लेती है। आपने न्यू कमर्स को लॉन्च किया है, बबीता पूछ रही हैं ये ग्वालियर से, क्या आप दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स को लाना चाहते हैं? कंपनी अगर चाहेगी तो क्यों नहीं, हम किसी के साथ भी काम कर लेंगे। विजय मक्कड़ फ्रॉम राजस्थान, लायन हार्ट किरदार के लिए क्या आपने हेयर कट करवाया है? लायन हार्ट किरदार के लिए हेयर कट करवाया तो नहीं, पर बनाया जरूर था। तो वो आपको पसंद आ रहा है। अभी ऑनलाइन गुरुकुल में देखना क्या क्या देखोगे आप। एक यहाँ से आ रहा है कि गुरुजी आप बहुत सेक्सी लग रहे हो, आइन बहुत क्यूट लग रहे हो, ऐसे मैसेजेस काफी आ रहे हैं। हाँ, आपकी जैसी शायद सोच है, आपको लगता है कि ऐसे लगने चाहिए, तो वो आपको लग रहा है, क्योंकि हम तो आपके लिए एक जवान लग रहे हैं, एक पावरफुल लग रहे हैं, हमें खुशी आती है। बाकी आपकी अपनी इच्छा रहती होगी, शायद उस वजह से आप आपकी भाषा के अकॉर्डिंग वैसा कहते हैं। गुरुजी एक और ही इसी तरह पे एक और सवाल है कि अब रोमांटिक सीन तो हो गया, अब किसिंग सीन कब आने वाला है? किसिंग सीन पे ज्यादा देरी क्यों करते हैं लोग? क्या बात है। और प्रीति सिंह कनाडा से पूछना चाहती है कि व्हाट वाज द फनीएस्ट मोमेंट ऑन द सेट्स? सबसे हंसी मजाक का काफी कुछ होता रहा सेट पे। और कई चीजें हुई हैं। जैसे एक बार था कि हम शॉट करके आ रहे थे और जो जिमी जिप चलाते हैं हमारे सज्जन, एक वो खड़े खड़े एक पाइप के सहारे सो रहे थे। सुबह का टाइम था 4 बजे का। तो हमारे हाथ में कटार थी, वो शॉट दे के आ रहे थे हम। तो हमने जाके कटार उसके फेस के आगे करा, हुश, तो वो इतना उछला और चीखे मारता हुआ भागा और सब लोग हंस रहे थे। फिर उसको पता चला अच्छा पिता गुरुजी। तो ये बड़े हंसने वाली चीजें थी। और भी कई चीजें हैं पर मेकिंग में शायद आपको ला के दिखाएंगे। एक सवाल है कि पहाड़, जिस शेर के पहाड़ पर आप खड़े हैं, वो कैसे बनाया गया? क्या वो ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया था? जी नहीं, वो सैंड आर्ट जिसे आप बोलते हैं, बालू रेत से हमने तैयार किया है। वो
टीला जो है 30 से 40 फीट ऊंचा है और कम से कम 150 से 200 फीट उसकी प्रकार अगर होगी फुल, तो इतना बड़ा वो टीला है। और हमने उसको डिज़ाइन किया, हमारे बहुत सारे बच्चों ने जो आर्टिस्ट हैं इसको तैयार किया। संजय है, उनकी पत्नी है, और मुकेश है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने, बच्चे और भी स्कूल के लग के, तो बहुत बड़ा काम था वो, हमने रियल में वैसा तैयार किया था। दिव्या नोएडा से कमेंट कर रही हैं, एकदम कमेंट आ रहा है कि सैंड आर्ट का शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कल्पचर होगा। उसके साथ उनका सवाल है कि क्या महाभारत काल के वेपन सचमुच कहीं पड़े हुए हैं, और दूसरा एक क्वेश्चन है कि अश्वत्थामा जिसको श्री कृष्ण ने श्राप दिया था, क्या वो जिंदा है और आप कब उसको ढूंढ निकालेंगे? महाभारत काल के हथियारों की जहां तक बात है, तो महाभारत काल की जो जड़ी बूटियां हैं जो वैदिक में काम आती है, वो आज भी ज्यों की त्यों हैं। तो हथियार क्यों नहीं होंगे, वो भी कहीं ना कहीं उस टाइप के कहीं ना कहीं मिल सकते हैं अगर खोजा जाए। और उसकी तर्ज पे एटम परमाणु तो बन ही चुके हैं, ब्रह्मास्त्र अमोघ शास्त्र पे, उसमें कोई दो राय नहीं, साइंटिस्ट इसे मान चुके हैं। और यहाँ तक आपने अश्वत्थामा की बात की, वाकई वो कहीं ना कहीं जरूर घूम रहा होगा। अंकित शर्मा बैंगलोर से पूछना चाहते हैं, क्या आप आने वाली फिल्म में शर्टलेस होकर अपनी सिक्स पैक्स दिखाएंगे? जी, ऑनलाइन गुरुकुल में इसकी जरूरत पड़ी है, हमें उससे काफी कैरेक्टर निभाए, आप देखोगे तो पता चलेगा, तो उसमें ये चीज आप जरूर देख पाओगे। समीर फ्रॉम लंदन, अगर आपको कोई और प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म ऑफर करता है तो आप क्या फीस चार्ज करेंगे? हाँ, अभी तो बात होगी, स्क्रिप्ट देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही कितने दिनों के लिए आप काम करवाएंगे, कौन कौन से काम हमसे करवाएंगे, क्योंकि इसमें वन मैन आर्मी की तरह हम काम करते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। पूनम पूछना चाहती है सिरसा हरियाणा से कि आप एक वेपन को पेन और गॉगल्स में कैसे बदल सकते हैं? जी, ये फिल्म है, यहाँ तो जहाज को हम आने वाले टाइम में आप देखना बैग में बदल देंगे, क्योंकि फिल्म में ऐसे स्टंट हो सकते हैं। और आपको ये बता दें कि वेदों में भी ऐसी चीजें मिलती हैं कि हमारे ऋषि मुनि ऐसी ऐसी चीजों पे उड़ा करते जो दिखती नहीं थी, और बाद में उनको अपने कहीं ना कहीं रख लेते थे जटाओं में या कहीं। तो ये चीजें हकीकत की तरफ ही जाती, लोगों के लिए ये कल्पना है, लेकिन हमारा कल्चर ही इतना बड़ा है कि यहाँ हमारे रियल में ऐसा होता रहा है। चेन्नई में फिल्म चलवा दो, कब चलेगी चेन्नई में? चेन्नई में कह रहे हैं फिल्म कब चलेगी, तो वो सीपीजी से हम पूछते हैं, क्योंकि बाकी सब जगहों पे तो धूम मचा रही है, तो उस एरिया का पता करते हैं कि उनकी भाषा में वो फिल्म कब रिलीज हो रही है। किसी ने लिखा राम राम भाई साहब। राम राम, राम राम भाई साहब, बाई साहब, सबको। अमरीक पूछते हैं पंजाब से, क्योंकि सारे पंजाब हरियाणा में लाइंस लगी हुई हैं और हाउसफुल शोज चल रहे हैं, और जो आपके ट्वीट से सही कलेक्शन फिगर पता चला 38 करोड़ कर चुकी है 2 दिन में, लेकिन दूसरा मीडिया में या गूगल पे कुछ गलत सलत फिगर्स क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आज की बात थोड़ी ना है, हमारी तीसरी फिल्म है, ये तो हमेशा ही होता रहा है। वो लोग जाने, हमें तो जो बताया गया कंपनी की तरफ से वो हमने आपको ट्वीट कर दिया कि जो उन्होंने फटाफट जो उनके पास आंकड़े उपलब्ध हुए अभी तक, उसके अकॉर्डिंग आपकी सेवा में वो रख दिए गए। अभिजीत पूछे हैं तेलंगाना से कि बर्फ के पहाड़ वाला जो सीन है वो सिक्किम में शूट किया था आपने कि नेपाल में? अजी क्या बताएं, कहाँ कहाँ कौन सा सीन हमने फिल्माया है, ये फिल्म है और आपको कभी फिर बताएंगे जरूर, अगर मेकिंग में ऐसा कुछ हुआ तो। करीमा रूप राय फ्रॉम दिल्ली, ढोल बाजे सॉन्ग में आपने 5 लोगों को हवा में पकड़ा हुआ, कैसे किया आपने ऐसे, कितना मुश्किल था? काफी मुश्किल होता है 5 लोगों को उठाना, लेकिन जब टेक्निक लगा दो तो टेक्निक से गाड़ियां खींची जा सकती हैं, टेक्निक से बहुत कुछ किया जा सकता है, तो हमने उसी से कोशिश की और वो आप सबके सामने नजारा मिल रहा है आपको। सोनम सिंगला पूछना चाहती है इंदौर से, क्या आपको डायरेक्टर से कभी कभी डांट पड़ती थी? हाँ, डायरेक्टर से डांट तो नहीं पड़ती थी, लेकिन डायरेक्टर जरूर कर देता था कट, और या फिर आ गया था पापा जी ये है, तो वो चीजें हो जाती थी। हाँ, हमने 1-2 बार डायरेक्टर को डांट जरूर डाली, और उसको वो भी क्योंकि बेटी है और उस लिहाज से, ना कि डायरेक्टर के लिहाज से। और कई बार डायरेक्टर के लिहाज से 1-आध बार हमने उसको कहा होगा, क्योंकि आपको पता है जिस पे आप ये देख रहे हैं फोन, हाँ ये फोन ही शायद कारण बना था, वो बेटी कुछ देख रही थी, देख तो फिल्म के लिए रही थी, लेकिन उधर से शॉट तैयार था, तो हमने धीरे से बोला रेडी, उसको सुना तो रेडी, तो फिर वो भाग के हाँ बाबा जी तैयार है, तो ऐसा हो जाता था। जब आप डायलॉग बोलते हैं लोग काफी डर जाते हैं, सेट्स पे भी ऐसा होता होगा, इसी खुशी में आप जरा शेर दहाड़ते हैं, सतवंत दलाल कह रहे हैं हरियाणा से, शेर दहाड़ते हैं वाला डायलॉग पूरे रुआब में पूरी फॉर्म में सुना दीजिए।
वैसे तो आप फिल्म में देख ही रहे हैं, पर फिर भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरूर। शेर दहाड़ते हैं तो कांपते हुए गिद्दड़ गिरते हैं, हम तो वो हैं जो शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिनते हैं। अभी अभी आपको बता दें कि ये लाइव करने वाला जो मोबाइल फोन है वो कैमरा पर्सन के हाथ से गिरने वाला हो गया। तो फाइनली गुरुजी सबको पता चल गया कि आपका पहला प्यार कौन सा है, पर इसके बाद लग रहा है कि दूसरा भी दिख गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने प्यार होने वाले हैं? बस वेट कीजिए, अब इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें भी प्यार होने वाला है। अमृत फ्रॉम हैदराबाद, क्या आप आने वाले समय में बायोपिक फिल्म भी बनाएंगे? अगर बनाएंगे तो किस एक्टर को लेकर आएंगे? बायोपिक अगर हमने बनाई, एक्टर ऑनलाइन गुरुकुल में आएगा एक, आप उसको देख लेना, जो हमारा यूथ है वो ही बनाएगा इसको। अगर यूथ की बात आएगी, बच्चे की अगर बात आएगी तो वो देखते हैं ग्राफिक्स में होगा या कैसे होगा। लेकिन आत्मकथा हमने लगभग 200 से 300 पेज की हमने लिखी है अभी तक, पर वो 1 पार्ट है, एक ही पार्ट बना है अभी। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट बनेंगे आत्मकथा के, क्योंकि भगवान की कृपा का वो वर्णन है। क्योंकि हम ये छोड़ नहीं सकते कि आधी चीजें बायोपिक में लिखें और आधी छोड़ दें, ऐसा होगा नहीं। A to Z होगा, तो इसलिए बहुत बड़ी बायोपिक बनेगी और उस पर फिल्म बनाने के लिए बेटियों ने पूरा जोर लगा रखा है और हमें लगता है फिल्म भी आप देख पाएंगे। मिस्टर रामामूर्ति पूछ रहे हैं चेन्नई से, जब आप ये वेपन्स लेके चलते हैं, ड्रेस भी बहुत हेवी पहना हुआ है, कितना वेट का होगा, या सब हल्का फुल्का है कि स्पेशल मटेरियल का बना है, कितना हेवी है तो कितने वेट का है? हाँ, सारा वेट मिला के अगर बात करें तो हमें लगता है ये 30 से 40 किलो तक पहुंच गया होगा, जिसको हम लेके चल रहे थे, सारा सामान A to Z। तो बड़ा, क्योंकि शूट कर रहे थे, आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता, पर भगवान ने शायद यही काम लेने के लिए प्लेयर बनाया हुआ है। हमने 34 गेम खेले हुए, जिनमें 30 नेशनल गेम भी आते हैं। तो हमें लगता है कि आम के लिए बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ईश्वर ने कृपा की, हमने बड़े आसानी से वो शॉट किया। स्वीट लक और साहिब आपके बच्चे ही लग रहे हैं। किसी ने लिखा है कि जो बेटी इसमें हमारी बेटी बनी हुई है और बेटे का बेटा जो इसमें बेटा बना हुआ है, शेर दिल का, तो रियल में कहते हैं आपके बच्चे लग रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा है और मेडिटेशन का, गुरु मंत्र का कमाल। मोहन बैनर्जी पूछ रहे हैं, आपने फर्स्ट शो जो था वो आपने कहां पर देखा इस फिल्म का? हैं जी, जो पहला शो हुआ इस फिल्म का आपने कहां पर देखा? मोहन बैनर्जी कोलकाता से। हमने पहला शो इसका मुंबई में देखा अभी, और काफ़ी लोग थे उसमें, बहुत लोग थे, शायद 250 सीटर वो सिनेमा हॉल था, और बड़ा अच्छा लगा उसमें देख के, लोग बहुत विस्लिंग कर रहे थे जी। चनप्रीत दीदी कैसे हैं? चरणप्रीत बिल्कुल ठीक है, और ये उसकी छोटा रूप बेटी जो है उसी की बेटी थी, और बेटे की बेटी जो इसमें रोल कर रहे थे। चरणप्रीत अब बिल्कुल ठीक है, अब बस थोड़ा परहेज है, और ईश्वर की कृपा से वो बची। बड़ी चोट लगी थी घोड़े पे, लेकिन ईश्वर ने कृपा की, हमारे गुरु शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी ने रहमत की, उससे बचाव हो गया, वरना बहुत डेंजर था। चंडीगढ़ से अमित पूछ रहे हैं कि आपकी बेटियों ने भी बहुत जज्बे के साथ इस पिक्चर में काम किया है, और ये सुना है हमने कहीं से कि फाइट सीन्स करते हुए वो अपने को एक्टर्स या जो भी स्टंट वाले होते थे उन पे बहुत भारी पड़ती थी, इसकी सच्चाई क्या है? जी, जब भी ये शॉट करती थी दोनों बेटियां, तो इसका नाम हमारे फाइट मास्टर, जो कि 350 फिल्मों में फाइट मास्टर रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि जो शुरू में कहते कि सर का एक भी कदम बढ़ा, तो उसने जब स्टंट किए थे इसमें कम किए हैं, लेकिन ऑनलाइन गुरुकुल में बहुत, तो उसका नाम दिया था कि गुरुजी की शेरनी। और इसमें जो चरणप्रीत ने किया, उसमें हनीप्रीत ने किया था, तो इसमें चरणप्रीत ने जो घोड़े पे सवार होकर किया, तो उसको रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि थी। तो उन्होंने कहा ऐसे स्टंट कोई हीरोइन नहीं करती, 1-2 को छोड़ के, तो ये अपने आप में बेमिसाल है, उन्होंने बोला। तो हमें बड़ी खुशी हुई। एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप अपने को एक्टर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि आपके साथ काम करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? गुड लुक्स, फिटनेस या डायलॉग बाजी? तीनों ही चीजें जरूरी हैं। गुड लुक क्योंकि दुनिया को चाहिए, और फिटनेस हमें चाहिए, क्योंकि हम बिना फिटनेस के मुश्किल हो जाएगा। वैसे स्टंट हम रियल में करवाते हैं, और डायलॉग अगर नहीं भी आते तो भी करवा लेंगे, अगर एक्टिंग भी नहीं आती वो भी करवा लेंगे, लेकिन फिटनेस और गुड लुक जरूर होना चाहिए। आपका कोई हो तो पूछ लीजिए। बहुत सारे इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं कि अमेजिंग मूवी, ऑसम मूवी,
और लोग लगातार theatre पे पेरिस्कोप बैठे तो हैं। एक बार बंद हो चुका है गर्म होके फोन, और अब दोबारा से शायद शुरू किया गया है। हाँ, पेरिस्कोप एक बार बंद हो गया था, जैम हो गया था। जैम हो गया था ये बोल रहे हैं। हमारे सज्जन की लाइट भी जैम होगी लगती है, चला भाई इसको। लगातार लोग थिएटर्स में मूवीज देख रहे हैं और वो लगातार अपनी पिक्स भेज रहे हैं, अपने मैसेजेस भेज रहे हैं और जगह जगह आपको इनवाइट कर रहे हैं। कोई कोलकाता, तो कोई चेन्नई, तो कोई दिल्ली, तो कोई कहीं बुला रहा है। जी जी जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ जहाँ भी आप दुनिया में इस मूवी को देख रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद, और मालिक खुशी दे, बहुत आशीर्वाद। लाइट भी काम छोड़ गई है अपना, और सवाल आपके बहुत सारे आ चुके हैं, तो बहुत आपका कोई पेरिस्कोप पे है कुछ? हाँ, कहते जैम हो गया था, अब कहते बंद हो गया, अब दोबारा चल पड़ा। पेरिस्कोप ये कह रहे हैं, वी आर वेटिंग लॉयन हार्ट। जी, तो आशीर्वाद। वाकई पेरिस्कोप जैम हो गया था और उधर से लाइट भी जैम हो गई, तो सब प्रीशियस मोमेंट है हम सबके लिए। जी, बहुत आशीर्वाद सबको, बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। राम राम साहब।